नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वस्थ की परिभाषा की कि आयुर्वेद में स्वस्थ को कैसे परिभाषित किया गया है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इन आयुर्वेद। और जब कोई रोगी व्यक्ति ठीक हो जाता है ट्रीटमेंट के बाद, यानी चिकित्सा होने के बाद जब वो रोगी ठीक हो जाता है तो उसमें ट्रीटमेंट आउटकम का कैसे असेसमेंट करेंगे, किन लक्षणों के आधार पर हम कहेंगे कि अब आप ठीक हैं। तो सही से पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। तो स्वागत है दोस्तों सभी लोगों का लाइफस्टाइल आयुर्वेद में, लाइफस्टाइल आयुर्वेद फॉर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और मैं हूं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, लाइफस्टाइल एंड मेटाबॉलिज्म एक्सपर्ट और आपका हेल्थ एंड हैप्पीनेस कोच। यानी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप आयुर्वेद को अपनाकर, आयुर्वेद की जीवन शैली को अपनाकर और आयुर्वेद में रसायन का प्रयोग करके एक स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं, एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो इसी तरीके के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। स्वस्थ की परिभाषा। सम दोषा समाग्निश्च सम धातु मला क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। इस वीडियो को के पहले हमने एक वीडियो और पोस्ट किया है, व्हाट इज़ द मेटाबॉलिज्म, यानी आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में हम मेटाबॉलिज्म किसे कहेंगे। उसमें इन्हीं 4 फैक्टर को मैंने बताया है कि दोष, धातु, मल और अग्नि, ये 4 फैक्टर मिलके हमारी मेटाबॉलिज्म तय करते हैं, मेटाबॉलिज्म को चलाते हैं। जिसमें दोष होते हैं वो क्रिया कारक द्रव्य होते हैं, यानी मेटाबॉलिक जो भी प्रोसेस होती हैं उनको चलाने वाले होते हैं। धातुएं मेटाबॉलिक टिश्यूज़ होती हैं। अग्नि जो होती है वो डाइजेशन का भी काम करती है और जो है मेटाबॉलिक एनर्जी का जो बैलेंस होता है वो भी अग्नि मेंटेन करती है। और जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म से बनते हैं वो उनका शरीर से बाहर निकलना भी उतना ही महत्व होता है। तो वो वीडियो भी देखें, ज़रूर अच्छे से देखें इस वीडियो को समझने के लिए। और इसमें जो 4 फैक्टर बताए हैं, दोष, धातु, मल और अग्नि, ये सम होना चाहिए, यानी ये सभी बैलेंस होना चाहिए। अगर ये अनबैलेंस रहेंगे तो ये रोग उत्पत्ति करते हैं। ये चारों फैक्टर जो है जन्म से ही हमारे शरीर में होते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक प्रोसेस शुरू से ही हमारे शरीर में चलती रहती हैं और इन चारों का अस्तित्व होता है और जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक अस्तित्व रहता है। तो जब तक ये बैलेंस होते हैं तो ये हमारे शरीर को चलाते हैं और जब भी इनमें कोई विकृति आती है तब ये जो है रोग पैदा करते हैं। तो स्वस्थ की डेफिनेशन का मतलब है कि अगर ये ठीक हैं चारों, दोष, धातु और मल और अग्नि, तो हम स्वस्थ हैं। तो ये तो शारीरिक दृष्टि से हो गया। अब दूसरा बताया है प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, यानी आपकी इंद्रियां जो हैं वो प्रसन्न हैं। इंद्रियों के प्रसन्न होने का मतलब है जो भी आपकी सेंस ऑर्गन है वो सही से काम कर रहे हैं और मन प्रसन्न है, तब आपको स्वस्थ कहा जाएगा। अब दूसरा बताया गया है कि आप कोई भी रोगी व्यक्ति है अगर आयुर्वेद में ट्रीटमेंट लेता है और वो ठीक हो जाता है तो हम कब कहेंगे कि आप ठीक हो गए हैं। तो उसके असेसमेंट का एक क्राइटेरिया बताया गया है। उसमें बताया गया है, अब इसके पहले आयुर्वेद में बताने के पहले हम एक चीज़ कहेंगे आपसे कि ज़्यादातर एलोपैथ में आप देखेंगे तो डायग्नोसिस होती है और जो ट्रीटमेंट आउटकम का असेसमेंट होता है, यानी पता करने का तरीका होता है, वो जांच के आधार पर ही होता है। ज़्यादातर डॉक्टर लोग जांच के आधार पर ही काम करते हैं कि अगर आपकी जांच ठीक आ गई हैं तो आप ठीक हैं। कई बार ऐसा होता है कि जाँच तो ठीक बताती है लेकिन आपको परेशानी होती है, तो सही मायने में आप ठीक नहीं हैं, लेकिन जांच के आधार पर वो डिक्लेयर कर देते हैं कि आप ठीक हैं। और ऐसे कई मरीज हैं जो इस तरीके की जांच लेके एक पूरी फाइल बना लेते हैं और एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के दरवाजे पर भटकते रहते हैं। तो जबकि आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में क्राइटेरिया जांच का नहीं है। उसमें बताया गया है कार्य फलम सुखावाप्ति। सुखावाप्ति का मतलब है सुख की प्राप्ति, यानी द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट मस्ट बी हैप्पीनेस। जब आप किसी रोग से ठीक हो जाते हैं तो आप प्रसन्न होना चाहिए, सुखी होना चाहिए। इसीलिए मैं जो है अपने सभी वीडियो में बोलता हूँ कि मैं आपको बताऊँगा कि आयुर्वेद को अपनाकर किस तरीके से आप स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं। आयुर्वेद में केवल स्वस्थ की बात नहीं की गई है, स्वास्थ्य के साथ जो है सुख की भी बात की गई है। अब बताया गया है कि कार्य फलम सुखावाप्ति। अब आप सुखी हैं, मान लीजिए हैप्पी हैं, तो उसका भी एक क्राइटेरिया है कि कैसे आप पता चलेगा कि आप सुखी हैं। तो बताया गया है मनोबुद्धि इंद्रिय शरीर तुष्टि, यानी जो मन आपका है वो प्रसन्न रहे और आपका बुद्धि और विवेक सही से काम करे और इंद्रियां भी प्रसन्न रहें और शरीर भी प्रसन्न रहे।
यानी सारी इंद्रियां अपना काम करें और शरीर अपना काम करे, तब जाके कहा जाएगा कि आप जो है सुखी हैं और आप किसी भी रोग से ठीक हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जांच के आधार पर डिक्लेयर कर दिया गया और आपको परेशानी है। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में जांच नहीं कराते हैं लोग, मेरे पास भी मरीज आते हैं तो हम भी जांच कराते हैं, लेकिन जो बहुत ज़रूरी होता है वही कराते हैं। कई पेशेंट किसी भी जांच के लिए मना कर देते हैं जो महंगी होती हैं कुछ और अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो मैं भी कभी दोबारा नहीं बोलता हूँ उनसे, और ऐसा 1-2 बार हुआ है। कभी अगले वीडियो में केस डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो आयुर्वेद में असेसमेंट का क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि केवल जांच के आधार पर होता है, तो और जो बहुत ज़रूरी जांच होती है वो ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि जांच भी एक सपोर्टिंग एलिमेंट होता है। आप कोई भी जांच होती है तो उसके नीचे लिखा रहता है प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। तो इसका मतलब ये होता है कि इस जो जांच में हमने बताया है, पैथोलॉजी या पैथोलॉजिस्ट ने जो बताया है उसको मरीज के लक्षणों से ज़रूर मिलाएं, क्योंकि अगर मरीज के लक्षण मैच नहीं होते हैं तो जांच गलत हो सकती है, लेकिन जो मरीज आपको बता रहा है वो गलत नहीं हो सकता है। तो ये जांच का भी अपना एक लिमिटेशन होता है, लेकिन मरीज की बातों का कोई लिमिट नहीं होता है, क्योंकि मरीज अपनी व्यथा लेकर डॉक्टर के पास आता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो है आप जो है इस तरीके से आयुर्वेद में असेसमेंट का क्राइटेरिया बताया गया है। तो हम यही कहेंगे कि आप सभी लोग आयुर्वेद अपनाएं और आयुर्वेद से ही जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जितने हैं या स्किन के रोग हैं या एलर्जी के रोग हैं, हमारे सेंटर भी जो है इसी से रिलेटेड जो है बीमारियों का इलाज होता है। तो आप आएँ, संपर्क करें और अपनी समस्याओं का समाधान पाएँ। और अंत में मैं यही कहूँगा कि आयुर्वेद अपनाएं और एक स्वस्थ और सुखी जीवन का आनंद लें। धन्यवाद।